नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये है एक राइट हैंड मेल पाम है। उम्र है आपकी लगभग 45 से 40 वर्ष। सवाल आपके क्या थे? आपने जनरली पूछा हेल्थ, वेल्थ, परिवार। तो आपकी रेखाओं को देखकर, आपकी रेखाओं को पढ़कर हमें यहाँ पर क्या समझ में आता है, किस तरह की रेखाएँ हैं, एक क्लियर कट जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपकी रेखाओं को देखकर, आपकी रेखाओं को समझकर आपके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं इतना ही कहूँगा कि आपका हाथ बहुत ही सिंपल है। मतलब इसमें ऐसा ज़रा भी समय नहीं लगेगा पढ़ने के लिए, एक बार में समझ में आ गया। ये हाथ बहुत ही साधारण है, बहुत ही सरल है और ये बोल सकता हूँ कि कोई बहुत बड़े राजयोग नहीं है, कोई बहुत बुरी नकारात्मकता भी नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति जिसका जीवन बहुत ही साधारण, बहुत ही सरल, बहुत ही सफल और बहुत ही सुंदर है, ऐसी आपके हाथ में रेखाएँ हैं। जनरली मैं वीडियो में पहले ही बोल रहा हूँ कि आप जैसा हाथ है, ऐसे व्यक्ति पैसे से, परिवार से, अपने कर्मों से, अपने स्वास्थ्य से, अपनी आयु से, सबसे जनरली सफल ही देखे जाते हैं। अब आपके हाथ का जनरल प्रेडिक्शन करते हैं कि रेखा आपके बारे में क्या-क्या अलग बातें बताती है। वैसे आपका हाथ बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही सरल है। जहाँ से शुरुआत करते हैं, ये है आपके हाथ में आपका शुक्र पर्वत। शुक्र पर्वत पर आपके हाथ में यहाँ पर छोटी-छोटी सीधी खड़ी रेखा व्यक्ति को शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा देती है। अब देखिए, वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कब से कब तक की होनी चाहिए। देखिए, शॉर्ट टर्म से मेरा मतलब ये नहीं कि आप आज लगाएँ शाम को ऐसे कुछ कर लें, नहीं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से भी मेरा मतलब है कि कम से कम 3 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल। व्यक्ति इतने समय के लिए कहीं प्रॉपर्टी में, कहीं स्टॉक मार्केट में, कहीं पर भी व्यक्ति अपना गोल्ड में, कहीं पर व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करता है, व्यक्ति को वहाँ से अच्छे रिटर्न 100% मिलते हैं। ऐसे लक्षण, ऐसी स्थिति, ऐसे संकेत मुझे आपके हाथ में, आपके शुक्र पर्वत पर यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं आपके हाथ में। तो शुक्र पर्वत पर ऊपर ही आपके हाथ में यहाँ पर कुछ आड़ी रेखाएँ हैं, जो कि व्यक्ति के जीवन में नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, गलत संगत, गलत आदतें, जैसे कि खान-पान की गलत आदतें, ये व्यक्ति के अंदर देखी जा सकती हैं। तो इस तरह के लक्षण यहाँ पर दिखते हैं। जनरली थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी, थोड़ी बहुत नेगेटिविटी होने के बावजूद भी शुक्र ग्रह से व्यक्ति का पारिवारिक जीवन भी देखा जाता है। यहाँ पर कोई गड़बड़ उसमें है नहीं, जिसके बिहाफ पर हम बोल सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति परिवार से सफल होते हैं, ऐसे व्यक्ति का पारिवारिक जीवन अच्छा होता है। फैमिली लाइफ में बड़े स्ट्रगल्स, बड़े संघर्ष, बड़ी दिक्कत, बड़ी परेशानियाँ ऐसे व्यक्ति को नहीं होती हैं। तो कुछ ऐसे लक्षण, ऐसे संकेत हमको आपके हाथ में यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं आपके हाथ में। तो ये है आपके हाथ में मंगल का क्षेत्र। मंगल के क्षेत्र पर कोई गड़बड़ वाली रेखा है नहीं। जब हाथ में ऐसा मंगल हो तो ऐसे व्यक्ति की फिजिकल फिटनेस अच्छी होती है, ज़्यादा टेंशन जीवन में नहीं आती है। ऐसी बहुत बड़ी कोई टेंशन जीवन में कभी नहीं आएगी, ना आज, ना आज से 10 साल बाद, ना आज से 20 साल बाद। ऐसे व्यक्ति को टेंशन ज़्यादा नहीं देखने को मिलती है। आपके हाथ में ये है बृहस्पति का क्षेत्र। और देखिए, बृहस्पति पर्वत पर भी कोई विशेष रेखा है नहीं। बृहस्पति का क्षेत्र ठीक ठाक है। जब हाथ में इस प्रकार के गुरुदेव बृहस्पति हो तो ऐसे व्यक्ति को समाज सेवा करनी चाहिए, गुरुओं का मान सम्मान करना चाहिए। द्वार पर कभी भी कोई भी व्यक्ति आए, वह खाली हाथ लौट कर ना जाए, इस बात का भी विशेष ध्यान व्यक्ति को रखना होता है। तो कुछ ऐसी स्थिति, ऐसे लक्षण, ऐसे संकेत हमको आपके हाथ में यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद आएंगे यहाँ पर, यह है शनि पर्वत। और शनि पर्वत पर आपके हाथ में वी का सिंबल इस प्रकार बन रहा है। शनि पर जब वी का साइन बने तो ऐसे व्यक्ति का बुढ़ापा ठीक होता है। यह बुढ़ापे में सफलता, संतुष्टि, अपने कमाए गए पैसे से मेंटल पीस, हैप्पीनेस, सक्सेस, सेटिस्फेक्शन, संतान का लायक निकलना, संतान का अपने घर बार को संभाल लेना, काम धंधा संभालना और जीवन में आगे बढ़ते चले जाना, यह लक्षण इस चीज़ को दिखाते हैं। जब हाथ में इस प्रकार की भाग्य रेखा होती है तो ऐसे व्यक्ति को बुढ़ापे में आर्थिक तंगी नहीं होती, आर्थिक कष्ट नहीं होते, व्यक्ति जीवन में सफल होता हुआ देखा जाता है। तो ऐसे कुछ लक्षण हमको आपके हाथ में यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यह है शिक्षा रेखा। हाथ में बड़ी शिक्षा रेखा का मतलब है कि व्यक्ति को शिक्षा के क्षेत्र में लाभ रहेंगे। ऐसे व्यक्ति मैंने देखा है जनरली अच्छे मीडिएटर, अच्छे गाइडर, अच्छे एजेंट, अच्छे ब्रोकर, अच्छे कंसल्टेंट, अच्छे टीचर, अच्छे एडवाइज़र, ऐसे व्यक्ति होते हैं। शिक्षा का क्षेत्र व्यक्ति के लिए बड़ा लाभ देने वाला होता है और ऐसे व्यक्ति जब भी किसी को सलाह देते हैं, वो सलाह हमेशा उनके काम आती है। अपनी उम्र के छोटे लोगों को जब भी व्यक्ति को सलाह देगा तो वो सलाह बेकार नहीं जाएगी। ऐसे व्यक्ति लोगों का मार्ग प्रदर्शन करते हैं अपने बुढ़ापे में, लोगों को सही सलाह देते हैं, सही राह दिखाते हैं, गलत चलने वाले को टोकते हैं, सही राह पर लेके आते हैं। ऐसी स्थिति यहाँ पर हमको समझ में आती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो ये है सूर्य पर्वत। और सूर्य पर्वत पर आपके हाथ में बड़ी सूर्य रेखा मौजूद है। जब सूर्य पर्वत पर बड़ी सूर्य रेखा हो तो यह लक्षण होते हैं कि ऐसे व्यक्ति को समाज में मान सम्मान बहुत बढ़िया मिलेगा। मान सम्मान में कभी कमी नहीं आएगी, मान सम्मान की हानि कभी नहीं होगी, झूठे आरोप नहीं लगेंगे, इज्जत पर कोई बात नहीं आएगी। यह रेखा पिता के अच्छे कर्म, पिता का आशीर्वाद, पितृ पूर्वजों का आशीर्वाद भी देखी जाती है। यह रेखा व्यक्ति का आत्मसम्मान भी दिखाती है। तो व्यक्ति जीवन में कैसे भी कर्म करेगा लेकिन अपने आत्मसम्मान को सर्वोपरि रखेगा। ऐसी स्थिति यहाँ पर हमको समझ में आती है। फिर अगर आगे बढ़ते हैं तो ये है आपके हाथ में बुध का क्षेत्र। और बुध पर्वत पर भी आपके हाथ में सीधी खड़ी बड़ी बुध रेखा है। जब हाथ में ऐसी बड़ी बुध रेखा होती है तो व्यक्ति सफल व्यापारी हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अगर व्यापार में करने का प्रयास करेगा तो कुछ सालों का संघर्ष रहेगा, लेकिन एक समय के संघर्ष के बाद व्यक्ति सफल व्यापारी बनता है। यह रेखा व्यक्ति की बोलने की समझ को भी दिखाती है। ऐसा व्यक्ति हमेशा सही बात बोलता है, व्यक्ति को पता होता है कि मुझे किसके आगे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना। ऐसे लक्षण यहाँ पर दिखते हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए बोला जाता है कि आपकी समाज में जानकारी भी बढ़िया होगी, अच्छे लोग भी उठना बैठना,
और उनसे अच्छी जानकारी रखना, ऐसे कुछ कर्म व्यक्ति करने वाला देखा जाता है। फिर है ये है बाहरी मंगल, और बाहरी मंगल पर कोई बुरी रेखा आपके हाथ में है नहीं। जब बाहरी मंगल इस प्रकार के हों तो ऐसे व्यक्ति के शत्रु नहीं होते, और जो 2-4 जलने चढ़ने वाले लोग होते हैं उनसे ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति हमेशा एनर्जेटिक होते हैं। अगर किसी अजनबी से पहली बार मिलते हैं तो अपना फर्स्ट इंप्रेशन छोड़ पाते हैं, और सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है। व्यक्ति की बातों में एनर्जी होती है, व्यक्ति बातों से प्रभावित करता है, मेंटली बड़ा स्टेबल रहता है। जीवन में कितना भी संघर्ष आ जाए, कितना भी संकट आ जाए, व्यक्ति घबराता नहीं, डगमगाता नहीं है। संघर्ष को झेलकर, बुरे समय को निकाल कर व्यक्ति अपने अच्छे समय का स्वागत करता है, जीवन में आगे बढ़ता है। ये स्थिति यहाँ पर दिखती है। ये है आपके हाथ में आपका चंद्र का क्षेत्र, चंद्र पराड़ी रेखा है, जो कि पाचन तंत्र से जुड़ी समस्या को दिखाती है। ऐसे व्यक्ति को डाइजेशन से जुड़े इश्यूज़ होते हैं। अभी जैसी उम्र है ये चीज़ें शुरू हो गई होंगी, नहीं हुई तो 1-2 साल में हो जाएंगी, आपको पाचन तंत्र से जुड़ी समस्या होगी। ऐसे व्यक्ति को ऑयली फूड, नॉन वेज, तला भुना, बाहर का, इन सब चीज़ों से परहेज रखना चाहिए, तभी व्यक्ति को जीवन में अच्छे लाभ मिलते हुए दिखाई पड़ते हैं। ये है केतु और ये है राहु। ये दोनों ग्रह ठीक है, इन दोनों ग्रहों में कोई गड़बड़ वाली बात आपके हाथ में है नहीं। अब देखते हैं आपके हाथ की रेखाएं। अभी तो मैंने आपके हाथ के केवल यहाँ पर ग्रह पर्वत ही देखे हैं। अब एक बार रेखाएं देखते हैं, रेखाओं से हमको क्या क्या समझ में आता है। देखिए, रेखाएं दिखाती हैं कि हृदय रेखा यहाँ से निकलती है, यहाँ पर जाती है। देखिए, बृहस्पति मतलब समाज सेवा, गुरुओं की सेवा और भगवान का नाम जप, इसलिए ही जनरली सबकी हृदय का बृहस्पति तक जाती है, आपकी भी गई है। इसका मतलब ये है कि जीवन की सफलता, मोक्ष मुक्ति का मार्ग भगवान के नाम जप, समाज सेवा से ही निकल कर आएगा। यहाँ पर व्यक्ति को ये चीज़ें करनी चाहिए। अगर आप कमा रहे हैं तो उसका कुछ % हिस्सा अन्नदान में लगाइए। अपने कमाए गए पैसे से किसी गरीब का, किसी जीव जंतु का, किसी असहाय का, किसी का भी पेट भरें। आप ऐसा करेंगे, आपको बहुत लाभ मिलेगा, आपको बहुत सुख मिलेगा, बहुत शांति मिलेगी। व्यक्ति को अन्न का दान नियमित रूप से करते रहना चाहिए। महीने में 1 बार, 2 महीने में 1 बार अपनी क्षमता अनुसार करना चाहिए। घर से खाना बनाकर ले जाएं, गरीब बच्चों में बांटें, या फिर अपनी छत पर रखें, चिड़िया को मुँह के लिए दाना पानी रखें। ये कर्म व्यक्ति को डेली करते रहना चाहिए, तभी व्यक्ति जीवन में आगे सफल होता है। सफलता मतलब पैसे से नहीं, सफलता मतलब परिवार खुशहाल है, पैसा भी ठीक ठाक आ रहा है, कोई बड़ी चिंता वाली बात नहीं है, कोई लड़ाई झगड़े नहीं है, कोई स्वास्थ्य की समस्या नहीं है, यानी खुशहाल, सुखी और संपन्न जीवन, यह एक सफलता देखी जाती है। तो ये जीवन चलता रहेगा, आगे भी आएगा। कैसे आएगा? अन्नदान से, भगवान के नाम जाप से। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं तो ये है आपकी मस्तिष्क रेखा, यहाँ से चलती है और ऐसे चलते चले जा रही है। मस्तिष्क रेखा में कोई बड़ी गड़बड़ है नहीं, मस्तिष्क रेखा भी अच्छी है। मस्तिष्क रेखा में कोई नेगेटिविटी हमको नहीं समझ में आती। यह आपको बुद्धिमान बनाती है। व्यक्ति चतुर होता है, चालाक होता है, अपनी बुद्धि का उपयोग करके जीवन में आगे बढ़ने वाला देखा जाता है। फिर आपके हाथ में यहाँ पर आएंगे, यह है जीवन रेखा, यहाँ से चलती है, यहाँ पर समाप्त होती है। जीवन रेखा आपके हाथ में ठीक है, जीवन रेखा आपके हाथ में बढ़िया है, जीवन रेखा में कोई गड़बड़ वाली बात है नहीं। यहाँ से आपका स्वास्थ्य, आपकी आयु देखी जाती है। स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं है, आयु में कोई गड़बड़ नहीं है। एग्जैक्ट नंबर बताना नामुमकिन है, लेकिन इतना बोल सकते हैं कि आयु अच्छी है। आयु ऐसी है कि व्यक्ति बुढ़ापे तक आराम से पहुँचेगा, पूर्ण आयु को प्राप्त होगा, और बुढ़ापे के अंदर भी कोई बड़े कष्ट नहीं दिखते हैं। आपके हाथ में 45 वर्ष के हैं। 2 चीज़ बताने लायक है जीवन रेखा पर, क्या है देखिए। अगर एजिंग की जाए तो 54 और 56, इन दोनों एज में ऑफ शूट आए हैं। जीवन रेखा पर जब ये ऑफ शूट निकले, इसका मतलब होता है कि व्यक्ति को आर्थिक लाभ बड़ा मिलेगा। इस एज में प्रॉपर्टी खरीदना या प्रॉपर्टी से पैसा बनाना, या फिर बहुत अच्छे लाभ मिल जाना, बिजनेस में कोई तरक्की मिल जाना, कोई जॉब में प्रमोशन मिल जाना, यानी 54, 55, 56 आप ये 3 साल अच्छा पैसा कमाएंगे, बड़ा पैसा कमाएंगे, प्रॉपर्टी खरीद लें, इतनी सेविंग्स आपकी इस उम्र में होंगी। तो ये 2 चीज़ें जीवन रेखा पर बताने लायक समझ में आती हैं। इसके बाद ये है भाग्य रेखा। भाग्य रेखा आपके हाथ में ठीक है, भाग्य रेखा में कोई गड़बड़ है नहीं। जब हाथ में ऐसी भाग्य रेखा हो तो ये बोला जाता है कि व्यक्ति को बड़ी सफलता 35 वर्ष के बाद ही मिलती है। आपने खुद ने नोट किया होगा कि बचपन और टीनेज इतनी अच्छी नहीं रही जितना 35 वर्ष के बाद का जीवन है, और ऐसे ही व्यक्ति जीवन में आगे ग्रो करते चले जाता है, बुढ़ापे में और ज़्यादा पैसा कमाता हुआ और सफल होता हुआ व्यक्ति देखा जाता है। तो ऐसे लक्षण, ऐसे संकेत हमको आपकी इस रेखा में यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं, समझ में आते हैं। तो मैंने आपकी हथेली का विश्लेषण पूरा कर दिया है। जैसा मैंने वीडियो में बोला था स्टार्टिंग में ही कि आपके हाथ में कुछ अलग से बताने जैसा नहीं है, बहुत ही साधारण, सरल, एक सुंदर व्यक्ति जिसका जीवन बड़ा सुंदर होता है। ये बोल सकते हैं कि बड़ा पैसा तो नहीं कमा पाए, लेकिन अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर ली, अपना सारा खर्चे निकाल लिए, कुछ पैसा बचा भी लिया। तो बहुत बड़ी चीज़ें तो नहीं, लेकिन एक सफल व्यक्ति का जीवन जैसा होना चाहिए ऐसा ही यहाँ पर समझ में आता है। हाथ में रेखा अच्छी है। आने वाले समय में कोई बड़ी बीमारी, बड़ा रोग, बड़ा कष्ट, बड़े लड़ाई झगड़े, बड़ी समस्याएं नहीं है। बहुत ही सरल जीवन रहेगा। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दीजिएगा। इतनी अच्छी रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में तो लोग तरसते हैं कि मेरे हाथ में ऐसी रेखा होनी चाहिए, ऐसी काश मेरे हाथ में ऐसी रेखा है। ऐसी रेखा होती है तो कर्म पर ध्यान दें। कभी किसी से बेईमानी ना करें, कभी किसी से विश्वासघात ना करें, कभी किसी से हाय ना लें, किसी की बद्दुआ ना लें। अपने कर्म जीवन में अच्छे करते रहें। समाज सेवा और भगवान का नाम जब, यही 2 चीज़ आपको जीवन में आगे बढ़ाएंगी और मोक्ष मुक्ति के मार्ग पर और सुख व्यक्ति को इन्हीं चीज़ों से प्राप्त होगा। कोई उपाय करने के लिए नहीं है, बस इतना ध्यान रखिएगा, कर्म ना बिगड़े, ईमानदारी से जीवन चलता रहे, ऐसे ही जीवन आगे रहेगा। तो यहाँ पर मुझे जो भी जैसे समझ में आया मैंने आपको बता दिया। कोई और डाउट हो, कोई और क्वेरी हो, कुछ और पूछना हो, आप पूछ लीजिएगा, आपको आपके सारे सवाल के जवाब मिलेंगे। एक अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा, आपको वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस कैसा लगा, आप हमारे एनालिसिस से सेटिस्फाई हैं या नहीं है, आपका रिव्यू क्या है ज़रूर बताइएगा। और उपाय मुझे कोई देना नहीं तो ये 3 चीज़ें लिख दीजिएगा।
तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।